वागनी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस सेशन में हम अपने सब्जेक्ट CS202 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की स्टडी करेंगे। देखिए, इससे पिछले वाले सेशन में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की स्टडी करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है पढ़ने की, और बेसिक जब हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर तो इसके आउटकम क्या होते हैं, हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अपन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो बनावट कंप्यूटर सिस्टम की होती है वो बनावट हम उसका सॉफ्टवेयर के टर्म्स में और उसके हार्डवेयर के टर्म्स में पढ़ते हैं, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे नॉलेज गेन कर पाएँ, जिससे हमें ये समझ आ सके कि कंप्यूटर एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, और हम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि इसके अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हम प्रपोज करना चाहें तो वो इम्प्रूवमेंट हम दे सकें। ठीक है, तो आइए अब अपना जो इसका सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मतलब है कि कंप्यूटर का इवोल्व होना। ठीक है, जैसे डार्विन्स थ्योरी बोलती है कि किस प्रकार मनुष्य ह्यूमन फॉर्म में आदमी का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, पहले इंसान जो हुआ है वो कहा जाता है वो बंदरों से इवोल्व होते होते इंसान बना। तो इसी तरीके से जो आज के आप कंप्यूटर देख रहे हो, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम जो आप देख रहे हो, एक्चुअल में बिगिनिंग में जब कंप्यूटर बनाए गए थे वो इस तरीके के नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन देखेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से और किस प्लेटफॉर्म से इवॉल्व हुए। ठीक है, अब ये देखिए, अर्ली ईयर्स में शुरुआत के जो समय था उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स का, वो जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया वो एशिया में बना था, जिसका नाम था एबाकस। ठीक है, एबाकस जिसे हम बोलते हैं, ABACUS, और इट वर्कड ऑन अ प्लेस वैल्यू नोशन, मीनिंग दैट द प्लेस ऑफ अ बेड और रॉक ऑन द अपर्चर्स डिटरमाइन हाउ मच इट मस्ट वर्क। अब देखिए, इसका जो काम करने का तरीका था, इसके आप देख सकते हो उसमें पर्ल्स होते थे, मोती होते थे और एक कनेक्टिंग वायर होता था। तो इनके कॉम्बिनेशन मतलब एक कॉम्बिनेशन का कुछ मतलब होता था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है ये कनेक्टिंग वायर है, और ये जो पर्ल्स आप देख रहे हो दीज आर द कैलकुलेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता था वो एक सॉल्यूशन होता था समस्या का। तो इस तरीके से जो बिगिनिंग में कंप्यूटर की बात हुई, कंप्यूटर वर्चस्व में आए, वो सबसे पहले वाले इस फॉर्म में हुआ करते थे, चाइनीज एबैकस, रशियन एबैकस एंड रोमन एबैकस। अब जिस क्षेत्र के जो लोग थे और अपने जिस तरीके से इनको मैनिपुलेट कर पाए, इस तरीके से मीनिंग इनका रख पाए, वो उस तरीके से इनके लिए ये काम करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेपियर्स बोन्स। ठीक है, नेपियर 16वीं शताब्दी में ये हुआ। इट्स अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर ऑफ मर्चेंटन फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट ऑफ नंबर। ठीक है, देखो इसमें अभी आप देख रहे हो ये जो कैलकुलेटर है, बेसिकली कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेट करता है, गणना करता है। अब गणनाओं में क्या क्या अपन कर सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये बेसिक गणनाएं हैं जो हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेपियर्स बोन ने सबसे पहला कैलकुलेटर डिवाइस बनाया था, मैनुअली काम करता था। मैनुअली मतलब खुद अपने को हाथ से जाकर चीज़ों को जमाना होता था। उन चीज़ों को जमाने के बाद आपको एक पर्टिकुलर आकृति प्राप्त होती थी, तो उससे अपने को रिजल्ट सॉल्यूशन मिलता था। तो ये इस तरीके से था 16वीं शताब्दी में। फिर 1642 में पास्कलिन ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार किया। ये जो कैलकुलेटिंग मशीन होती है ये जोड़ने और घटाने का काम कर सकती है। अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली आप जोड़, घटा, गुणा और भाग दे सकते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। बट ये जो काम करता था ये भी मैकेनिकल था। मशीन इसके अंदर इस तरीके से संरचना बनी हुई थी, तो मैकेनिकल वे में काम करता था। मशीनी संरचना थी ये, मशीनी कैलकुलेटर कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब डिफरेंस इंजन,
यहाँ पे जो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं वो थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिन्होंने एक डिफरेंस इंजन का तैयार किया, ठीक है, जो स्टीम पर काम करता था, स्टीम पावर्ड पर काम करता था और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक था, और उसको जब कमांड दिए जाते थे, ठीक है, तो वो आपके लिए काम करता था। तो देखिए ये बहुत एडवांस था। इससे पहले वाले जो हमने देखे पास्कलियन, नेपियर्स और अर्ली ईयर्स में जो एबेकस था, ये मैकेनिकल, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन जरूरी होता था। बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ये इसने जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा मशीन तैयार किया जो सिर्फ कमांड पर काम करता था। आपको सिर्फ कमांड देने थे, ठीक है, इतना फिजिकल टास्क परफॉर्म करना नहीं पड़ता था, और उस दिए हुए कमांड या इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपकी जो समस्याएं होती थी उसका समाधान ये आपको करके देता था। एडा लोवालेस 1840s, ठीक है, एडा लोवालेस जो है उसको बोलते हैं दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। एडा लोवलेस जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर था दुनिया का पहला, ठीक है। प्रोवाइडेड द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंडेड टू बी प्रोसेस्ड बाय द चार्ल्स बेबेज अर्ली मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर द एनालिटिकल इंजन, ठीक है। शी सजेस्टेड दैट अ बाइनरी सिस्टम कुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज रादर देन अ डेसिमल नंबर। देखिए जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो आपके जीरोस या वन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देखिए जो बाइनरी सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया वो एडा लॉलेस ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो डेसिमल सिस्टम है हमारा, डेसिमल सिस्टम में हम लोग कंसिडर करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक, ठीक है, ये आपका डेसिमल सिस्टम है या नंबर सिस्टम है। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि इन जो नंबर्स हैं इसके बजाय अगर अपन 0, 1 में करें तो बहुत इफेक्टिवली काम किया जा सकता है मशीन के थ्रू, ठीक है। तो जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो सिस्टम, बाइनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो 1840s के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब जो बूलियन लॉजिक देने वाले जो सबसे पहले थे वो थे जॉर्ज बूले। इन्होंने लॉजिक दिया, बूलियन लॉजिक इन्होंने दिया, ठीक है। बूलियन लॉजिक में अब आप ये जैसे देख रहे हो यहाँ पे एक्स एंड वाई दो एंटिटीज़ हैं जो इनको अपन सर्किल द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन, और उसको डिनोट करते हैं इस उल्टे वी से। एक्स और वी, एक्स वाई के बीच में अगर उल्टा वी है इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए जैसे आप अपने पास ये दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस में रखी हुई एंटिटीज़ है आपकी ए बी सी और डी, यहाँ पे बी डी और ई और जी, ठीक है। अब मैं इन दोनों बॉक्सेस का इंटरसेक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, दोनों के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, बी और डी को कॉमन है, तो जो आउटपुट आएगा वो बी डी आएगा। एक बॉक्स मुझे मिलेगा उसमें सिर्फ बी और डी होंगे, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। और ये जो आप कैपिटल वी देख रहे हो उसका मतलब होता है कि इसको अपन डिनोट करते हैं और से, इसको और ऑपरेशन भी बोलते हैं, इसको अपन एंड ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा कि बूलियन ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वी जब आप करते हो तो इसका मतलब होता है कि x और v का मतलब है x की एंटिटीज़ और y की एंटिटीज़ दोनों ही यहाँ पे आएंगी। तो इस तरीके से जो एक नया बॉक्स बनेगा जिसमें एंटिटीज़ होंगी a b c d, ठीक है, इसका e और g। तो यहाँ पे 6 की 6 एंटिटीज़, देखिए जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा, उसको बार बार लिखा नहीं जा सकता। यहाँ पे आप -x देख रहे हो, इसका मतलब होता है इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि जैसे आपका ये पूरा एक दायरा है और ये आपका खेत है, ठीक है, इस खेत को मैं बोल रहा हूँ एक्स, और एक्स बार का मतलब होगा आपके खेत के अलावा वाला सारा हिस्सा, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसको अपन नेगेशन ऑफ एक्स बोलते हैं, या आप इसको बोल लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट थे होलिरिच टेबुलेटर, जिन्होंने 1890s में आया। डॉक्टर हरमन होलिरिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मैकेनिकल पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग मशीन का इन्वेंशन किया, ठीक है, जिसका काम था इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना, ठीक है। और ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि उन्होंने इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया बिजनेस के लिए। और एक्चुअल में जो IBM आज आप नाम सुनते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके जो क्या बोल सकते हैं फाउंडर भी कौन थे, वो यही थे, ठीक है। ओलर्थ कार्ड, इन्होंने एक पंचिंग मशीन तैयार की, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट जो था वो था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में, 19th सेंचुरी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। अमेरिका के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था ली डे फॉरेस्ट। देखिए ये जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, ये किस तरीके से आज के कंप्यूटर में इनका योगदान रहा है, इनके वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। ये ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया है। ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम एलन ट्यूरिंग था, जिन्होंने हाइपोथेटिकल डिवाइस, जिसको ट्यूरिंग मशीन बोलते हैं, उसकी डिज़ाइन करी। और वो क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है। आप देखिए लॉजिकल ऑपरेशंस, मैंने आपको बताया बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म जो बाइनरी ऑपरेशंस अपन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली वही लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस को पढ़ सकती थी और उनको लिख सकती थी। उसके बाद हार्वर्ड मार्क फर्स्ट एक इंजीनियर थे IBM के, उन्होंने एक ऑटोमेटिक बहुत बड़ी डिजिटल सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर का निर्माण किया। और ये क्या करता था, बहुत बड़े बड़े जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते थे, जैसे 100 डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, गुणा करना, तो ये वो सारे जो हैं उसको सॉल्व करता था, उन समस्याओं को सॉल्व करता था। लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता था, ठीक है। फिर ENIAC आई, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर मशीन। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो जॉन W मूसले और J प्रेस्पर एकर्ट जूनियर ने पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया। अब देखिए हमने आपको अभी इससे पहले देखा एक वैक्यूम ट्यूब की आविष्कार किया गया था। वो वैसी 1800 वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड को मिला के, ठीक है, ये ENIAC नाम की मशीन तैयार की गई, जो बहुत वजन में बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। 30 बाय 30 फुट के स्पेस की जगह इसको चाहिए होती थी। अब देखिए इससे पहले जो एक्चुअल कंप्यूटर आने से पहले ये जितने भी आविष्कार हुए, इसको हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, बट कंप्यूटर बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे एक्चुअल में वो कैसे थे और कब आए, ठीक है। 1951 में मूसले और एकर्ट ने यूनिवेक प्रथम नाम के कंप्यूटर की डिजाइनिंग करी, ठीक है। उसको कमर्शियली बेचा गया बिजनेस के लिए, ठीक है, जो डेटा पे प्रोसेसिंग का काम करता था। और फिर 1950 में मूरे होपर ने यूनिवेक फर्स्ट कंपाइलर बनाया, ठीक है। देखिए यूनिवेक फर्स्ट एक कंप्यूटर था, ठीक है, जो डेटा प्रोसेसिंग करता था। और 1950 में, उससे पहले यूनिवेक में एक कंपाइलर बनाया गया, ठीक है। 1957 में क्या है कि सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको अपन बोलते हैं फोर्टान, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इंट्रोड्यूस करने वाले IBM के इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन बेकस, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट आप देख रहे हो, ये जैक सेंट क्लेयर केल्बी एंड रॉबर्ट नोएस, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी है वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किया, ठीक है, विच इज़ कलेक्शन ऑफ टाइनी लिटिल ट्रांजिस्टर्स। तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किया गया, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज़ किया गया, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड जनरेशन जो स्टार्ट होती है कंप्यूटर की, सेकेंड जनरेशन वो होती है 1960 से 1959 के बाद से 1965 तक, जहाँ पे जीने एमडेल ने IBM सिस्टम की 360 सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाए, जिनको जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर भी बोला गया, जो एक्चुअल में इंटीग्रेटेड सर्किट जो डिज़ाइन हुए थे उनको यूज़ करते थे, ठीक
ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करते थे, और डॉक्टर हूपर वाज इंस्ट्रूमेंटल डेवलपिंग द कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई सबसे पहले, उसको बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर हूपर, ठीक है। 1963 में केन ओल्सन, फाउंडर ऑफ डीईसी, प्रोड्यूस द पीडीपी वन, द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो बन के आया वो था 1963 में। 1965 में बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किया गया डॉक्टर थॉमस कुर्ज एंड जॉन किमिनी के द्वारा, ठीक है। और अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे एक्चुअल में स्टार्ट हुए 1965 से 1971 में, और यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। देखिए ये इंटरनेट यूज़ करना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। सबसे पहले मिलिट्रीज में नेट सिग्नलिंग के लिए इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया था, बट आज वर्ल्ड वाइड ये यूज़ किया जाने लगा। 1970 में डॉक्टर टेडॉफ ने इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया, डेवलप किया, और इंटेल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था, ठीक है, जो 4 बिट के डेटा को एक टाइम पे प्रोसेस कर देता था। 4 बिट के डेटा को उसको सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया। इट आल्सो इंक्लूडेड इट्स ओन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पास्कल डेवलप्ड बाय निकोलस वर्थ। तो जो पास्कल था, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको अपन बोलते हैं पास्कल, वो सबसे पहले थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो सिस्टम्स बोल रहे हैं अपन, वो 1975 के बाद से अभी तक जो भी सिस्टम चले आ रहे हैं उसको अपन फोर्थ जनरेशन बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम भी आने लगे हैं, ठीक है। तो एडवर्ड रॉबर्ट्स को अपन फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इनको माइक्रो कंप्यूटर के फादर बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर बनाया एल्टर 8800 which was introduced by Micro Instrumentation and Telemetry System MIT. The same year, two young hackers, William Gates and Paul Allen, approached MIT and promised to deliver a basic compiler. So they did, and from the cell Microsoft was born. तो इसके बाद से ही माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी का जन्म हुआ, जो आज सबसे आगे है कंप्यूटर डिज़ाइनिंग और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। 1976 में क्रे ने डेवलप द क्रे आई सुपर कंप्यूटर, और एप्पल कंप्यूटर वाज फाउंडेड बाय स्टीवन जॉब्स, स्टीवन वॉकिन और स्टीवन जॉब द्वारा एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की गई, ठीक है, कंपनी की स्थापना की गई। 1977 में जॉब्स और वॉजनिक ने इसकी डिज़ाइन करी और सबसे पहला एप्पल सेकेंड माइक्रो कंप्यूटर बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर सीरीज़ आप देखते आ रहे हो। तो फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट्स बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं, और अभी भी इनका डेवलपमेंट चल ही रहा है, ठीक है। फिर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे आप यूज़ करते हो गूगल वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर, इनको बहुत जो एक्चुअल में जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर जो एबिलिटी होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्चुअल रियलिटी में तब्दील करने के लिए बहुत आवश्यक है। क्वांटम कंप्यूटेशन, मोलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर इन ईयर्स टू कम, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ये एवोल्यूशन है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कवर होता है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।